नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बामनवास। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में चलने वाले प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार क्या हैं, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में समझा और उनमें पहले मौलिक अधिकार समानता के मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेदवाई चर्चा की। आज हम स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेदवाई चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 19 से 22 तक की गई है। पहला स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा संगम या संधि का अधिकार, चौथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, पांचवा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने, बसने, जाने या निवास करने का अधिकार, छठा कोई भी वृत्ति या रोजगार करने का अधिकार। पहली जो स्वतंत्रता है वह है वाक एवं अभिव्यक्ति। इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, किसी भी व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की और बोलने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार से तात्पर्य है शांतिपूर्वक उद्देश्य के लिए सम्मेलन बगैर हथियार के और शांतिपूर्वक अपना सम्मेलन सभा करने का अधिकार। संगम या संघ बनाने का अधिकार। तीसरा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को अपना किसी विशेष उद्देश्य के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी, भारत की जहाँ सीमा है वहाँ निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने के साथ चौथे अधिकार में वहाँ बस जाने के भी, किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी जगह अपना आवास बना सकता है, कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर। कोई भी वृत्ति, भारत क्षेत्र के अंतर्गत भारत का नागरिक कोई भी वृत्ति अपना सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, धंधा कर सकता है, कारोबार अपना सकता है। इस तरह ये 6 स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है जो किसी भी नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19A में प्रेस व टीवी की स्वतंत्रता भी शामिल की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में झंडा फहराना, सूचना प्राप्त करना, खेलों के प्रसारण को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। वाक एवं स्वतंत्रता के रूप में इसकी व्यवस्था की गई है। वाक एवं स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों को प्रसारित करने, प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने के अधिकार, स्वतंत्रता, सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अधिकार नहीं, किसी भी राजनीतिक दल को संगठन या आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी भी अखबार या पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन या विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा जो अधिकार है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध की दोषी सिद्धि के विषय में व्यक्ति को कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। उनमें क्या है, मोटा मोटी कि किसी भी व्यक्ति को कोई मुकदमा प्रचलित कानून के उल्लंघन पर ही चलेगा, कि कोई भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके ऊपर मुकदमा तत्कालिक उस दौरान उस अपराध के लिए जो प्रचलित व्यवस्था है कि उसके उल्लंघन पर क्या दंड है तो ही चलेगा। दूसरा है कि एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, 2 बार नहीं। अगर एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जा चुका है, दंड भोग चुका है कोई व्यक्ति, तो दूसरी बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण संरक्षण प्राप्त है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ ही गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में आता है।
इसकी ये अधिकार देकर व्यक्तियों को अपनी सम्मान और अपना शोषण से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारागार साबित हुआ है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना दंडित नहीं किया जा सकता और प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता और ना ही प्राणों से वंचित किया जा सकता। इसके साथ साथ ही इस अधिकार का विस्तार समय समय पर हुआ है और वर्तमान में इसमें न्यायालयों के द्वारा समय समय पर व्याख्या की गई है और इस अधिकार का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत मेनका गांधी मामले में न्यायालय ने निम्न चीज़ों को शामिल किया गया है: मानव को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, जीवन की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष से कम तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार। इसी तरह इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को 21A में मौलिक अधिकार या जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्य को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जोड़ा गया है। ये महत्वपूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण के लिए कुछ विशेष अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं। इसके अंतर्गत बिना किसी कारण बताए किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है तो कारण बताना पड़ेगा कि इसी कारण से आपको, बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 22 के तहत दोष मुक्त करने के लिए उसे अवसर दिया जाएगा, वकील की सलाह की सुविधा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कारण बता के अरेस्ट कर लिया है कि आपको इस कारण से बंदी बनाया गया है, तो उसके बाद उससे अपना वकील करके वकील से सलाह लेने की और वकील के माध्यम से अपनी जमानत वगैरह करवाने का अधिकार दी जाएगी। 24 घंटे की अवधि की निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका दुरुपयोग होता है, कई बार शॉर्टकट निकाले जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को यह अधिकार है कि 24 घंटे से ज़्यादा बगैर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए उसको उपस्थित हिरासत में या जेल में नहीं डाला जा सकता। लेकिन इसका एक अपवाद यह है कि शत्रु देश के नागरिक और निवारक निरोध अधिनियम बंदी बनाए गए व्यक्ति पर यह लागू नहीं होगा। ये कुछ विशेष संरक्षण है। देखो, हिरासत दो तरह की होती है, एक तो दंड विषयक, एक निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसमें अपराध स्वीकार कर लिया जाता है और अदालत से उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक हिरासत होती है जिसमें बिना मुकदमा सुनवाई अदालत दोषी ठहराया जाए और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी दी जाए। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर होती है। निवारक हिरासत को कभी कभी काले कानून के रूप में दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इससे का दुरुपयोग नहीं हो, इसकी सुरक्षा के लिए भी अनुच्छेद 19 में कुछ विशेष प्रावधान हैं। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं होते, जबकि अनुच्छेद 19 की स्वतः ही स्थगित हो जाता है और अन्य के लिए राष्ट्रपति से उद्घोषणा करती है। इस तरह हमने समझा कि भारतीय संविधान में
अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान में को एक अलग स्पेशल पहचान बनाती है। अगले वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।